अब सरप्राइज अटैक का ऐलान किया है। मतलब इससे ज्यादा सरप्राइज ईरान क्या दे सकता है कि जब ईरान पर हमला हुआ उसके मात्र 48 से 72 घंटे के भीतर ही पूरा इजराइल और खास तौर पर खाड़ी देश में अमेरिका को पसीने छूटने पर मजबूर कर दिया। अब एक और बड़े ऐलान का ऑपरेशन का ऐलान किया गया। यह ऑपरेशन क्या है? 650 अमेरिकी सैनिक कहां हलाक हो गए। जी हां, यह खबर छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह बहुत आंकड़ा है। और इस आंकड़े को सुनने के बाद जो कल तक अमेरिका धमकी दे रहा था, ट्रंप धमकी दे रहे थे, आज वही कहते हैं कि ईरान के मुकाबले हमारा जो रक्षा क्षेत्र है हथियार बनाने का वो वाकई कमजोर है। जी हां, ये पहला कबूलनामा आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका ने माना है कि जिस स्तर पर आकर ईरान अपने यहां हथियार इकट्ठे करता है, हथियार बनाता है, वो हथियार बनाने की क्षमता अमेरिका के पास भी नहीं है। और तो और आपको दिखाता हूं कि बहुत लोग कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, तमाम चीजें। जरा ईरान की उन बच्चियों को जाकर उनके परिवार वालों को जवाब दे पाएगा जिनके स्कूल पर हमला किया था इजराइल और अमेरिका ने? तो नरसंहारक कौन है, तय करिएगा इस वीडियो के साथ साथ। और यही एक वजह है जिसके चलते बर्बाद होते अमेरिकी मिलिट्री बेस को देखने से पहले ही ब्रिटेन ने कह दिया था कि ईरान के साथ पंगा ठीक नहीं है। और अब वो खिल्ली उड़ा रहा है कि देख लो हश्र क्या हुआ, कहा था ना। और ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के ही नागरिकों ने मोर्चा खोल दिया। खबर कहां से निकली दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए, बड़ी खबर है। ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिए इनको जरा। موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئر الصبر। तो IRGC का एक ग्राउंड फोर्स है जिसका दावा है कि अब अमेरिकी बेसिस पर और भी तगड़ा अटैक होने जा रहा है अगले 24 घंटे में। उन्होंने कहा केवल अमेरिका का जो अड्डा है, चाहे वो नेवल हो या मिलिट्री बेस ना, इसके अलावा इजराइल की लीडरशिप को उड़ा देंगे। नाम रखा है इसका सीक्रेट सरप्राइज अटैक। सरप्राइज अटैक के नाम पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी ईरान कर रहा है, ऐसे वक्त में जब पहले से ही इजराइल थर्राया हुआ है। और तो और खबर क्या निकली, IRGC के एक स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, उन्होंने कहा 650 US सोल्जर्स वर किल्ड और वाउंडेड इन फर्स्ट 2 days वॉर। यानी 48 घंटे के अंदर 650 से ज्यादा अमेरिकी जो सैनिक हैं उनकी मैयतें उठ चुकी हैं, हालत खराब है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से उनको भेजा जा रहा है। कहां पर? सारे के सारे भेजे जा रहे हैं अमेरिका ताबूत में बंद करके। और इन सब के बीच अमेरिका को अब याद आने लगा है कि यहां गलती तो हुई है। गलती इसलिए क्योंकि युद्धपोत के जरिए दादागिरी दिखाने की कोशिश तक तो ठीक था, लेकिन इजराइल के हमले के फौरन बाद यह जिम्मेदारी भी लेना कि हां हम इसके पीछे हैं, यह करना भारी पड़ गया। अगर यही होता, क्या इतना पैसे वाला है सऊदी अरब, इतना पैसे वाला UAE, वो ईरान पर हमला नहीं कर सकता था? करता, क्योंकि उसे मालूम है कि मिडिल ईस्ट के अंदर पैसा होना अलग बात है, लेकिन पैसे के साथ साथ क्या आप में उतनी ताकत है कि आप हमला कर सके? इसीलिए ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और ज्यादातर जगह पर आप देखेंगे, इजराइल को छोड़ दीजिए, साइड लाइन कीजिए, जितने खाड़ी देश हैं वहां से सिर्फ अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। अब आइए अगली खबर देखिए, क्या कह रहे हैं मार्क रूबियो है, जरा सुनिए। There would come a point where they have so many conventional missiles, so many drones, and it can inflict so much damage that no one can do anything about their nuclear program. That is what they were trying to do, is put themselves in a place of immunity where the damage they could inflict on the region would be so high that no one can do anything about their nuclear program or their nuclear ambitions. They are producing. तो अमेरिका का डर साफ दिख रहा है ईरान को लेकर। मार्को रूबियो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? ये मार्को रूबियो इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ तनाव अभी हाल में चल रहा था उसको लेकर काफी बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका की तरफ से थोपी गई, दी गई, जो भी है, लेकिन फिलहाल हालत खराब है। अब ये कह रहे हैं कि वो एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं। हम हर एक महीने में 6 या 7 इंटरसेप्टर बनाते हैं। इसके अलावा उनके पास हजारों वन वे ड्रोन्स हैं। देखिए वे किस तरह से होटल्स और मॉल्स पर हमला कर रहे हैं। दरअसल होटल और मॉल की खबर क्यों आई? क्योंकि ये होटल कौन से हैं? दरअसल मिडिल ईस्ट के अंदर जो मिलिट्री बेस बने हैं उस पर जब अटैक होना शुरू हुआ उसके बाद अमेरिका ने भी जवाब दिया
उन मिसाइलों को रोकने की कोशिश की मिलिट्री बेसिस ने, लेकिन उस स्तर पर जाकर ईरान के हमलों को रोक नहीं पाए। अब ये कह रहे हैं कि होटल और मॉल को निशाना बना रहे हैं। पहला सवाल मार्को रूबियो से यही है कि जरा ये बताओ कि जब तुमने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के एक स्कूल में जिसमें 50 से ज्यादा बच्चियों की मौत हुई थी, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? अब आइए, होटल और मॉल, होटल के अंदर आम नागरिक नहीं बल्कि अमेरिका के सैनिकों को छिपाया जा रहा है, और यही वजह है कि होटल और मॉल पर अटैक कर रहा है ईरान। अब ये कपकपा रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ वाकई ईरान ताकतवर तो है, हथियार बनाने के मामले में तोड़ नहीं है ईरान का। अब देखिए, ये एक तस्वीर निकलकर सामने, ये तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है दोस्तों क्योंकि कुछ लोग ये सवाल पूछते भी नजर आएंगे कि आखिरकार जो इजराइल के अंदर हो रहा है, क्या आपका दिल नहीं पसीजता? बिल्कुल होता। यह जिम्मेदारी इजराइल के नागरिकों की थी कि एक सनकी को, एक बेबस लाचार को, एक डरपोक आदमी को क्यों बनाया अपने देश का प्रधानमंत्री? अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो हमला पहले नहीं करता। क्या रक्षात्मक क्या किया? ईरान ने हमला किया? नहीं। कैद किसने किया? इजराइल ने। इजराइल ने कहा किया? बच्चियों के स्कूल पर, और ये उन्हीं की कब्र है। वो कहता है ये रक्षात्मक है, बच्चियों को मारकर वो रक्षात्मक कहता है। अब रक्षा कर ले, डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे, धज्जियां उड़ी हुई अमेरिका की डिफेंस सिस्टम की। ये कैसा रक्षात्मक था? क्या इजराइल पर 28 तारीख से पहले ईरान ने कोई अटैक किया? नहीं। किसने किया? इजराइल ने ईरान पर किया, और मुंह तोड़ तो जवाब दिया जाएगा। फिर क्यों रोने लगते हैं, छाती पीटने लगते हैं? ये कब्र है ना, ये मासूम बच्चियों की है, मिनाब में जिनके स्कूल पर हमला हुआ था। जरा वीडियो देखिए। तो फ्यूनरल सेरेमनी है मिनाब स्कूल गर्ल्स, जहां 50 बच्चियों की मौत हुई थी अमेरिका और इजराइल के अटैक में। और फिर भी अगर ट्रंप को कहा जाए शांति नोबेल पुरस्कार, धिक्कार है ऐसे आदमी पर। ट्रंप नेतन्याहू तो लायक ही नहीं है इसके। अब यही बात पहले से जानते थे ब्रिटेन पहले से जानता था कि अगर ईरान को भड़काया गया तो उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो बर्बाद कर देगा। इसीलिए देखिए, फिर से आए प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन है, यूके, वी आर नॉट, मतलब यूके इज नॉट ज्वाइनिंग यूएस एंड इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान। इस पर भड़का है अमेरिका कह रहा है ये तो अकेले में छोड़ दिया, ही कर दिया। उनका कहना है कि पहले मैं भी तुमसे मना कर रहा था, मत करो हमला। आपने हमला किया ना। ये सारी चीजें अब सवाल उठने लगे। हालत खराब है यूके में, यूके ने हाथ खड़े कर दिए। और जरा देखिए, अमेरिका में भी हालत खराब है। जरा सुनिए क्या कहा जा रहा, सुनिए। The American people to come to his view on this war. He starts out underwater. 59% of Americans in this poll say they disapprove of the action the U.S. took over the weekend. Only 41% approve. Majority. 59% अमेरिका के 59% लोगों ने कह दिया है ये युद्ध में स्वीकार नहीं। जो किया इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ने, वो गलत है। अमेरिकन कह रहे हैं जिन्होंने ट्रंप को चुना है। हम अंदाजा लगाइए हालत कहां खराब हो रही है। ये बिना किसी प्रपोजल के, बिना किसी उसके सनक में लिया गया फैसला है, लेकिन ये सनक मैयतें उठवा रहा है अमेरिकी सैनिकों की। नमस्कार।